साथ एक प्रोग्राम हमें बनाना था कि अगर हम यूजर नेम पासवर्ड एंटर करें, ठीक है, यूजर नेम सही है और पासवर्ड सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूजर नेम पासवर्ड मेरा गलत है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, 10 हो गया, 15, जितने भी अटेम्प्ट आपको रखने हैं वो आपकी मर्जी है। अगर उतने अटेम्प्ट अगर मेरे सारे लैप्स हो जाते हैं तो अकाउंट इज ब्लॉक। अब डाटाबेस तो है नहीं तो मैं सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करा सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? तो देखिए किस तरीके से होगा और कैसे हम उसके अंदर डू व्हाइल लूप को यूज करेंगे। क्लियर? और डू व्हाइल लूप से एक प्रोग्राम पहले बताया था, डू यू वांट टू कंटिन्यू, सबका बन गया? सिमिलर उसी की तरह होगा, सबका बन गया या नहीं बनाया अभी? कंटिन्यू वाला यस एक सर, वो तो बन गया था। दिया था ना। चलो देखो अब मुझे क्या करना है, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपल दो वेरिएबल हो गए, इफ कंडीशन लगा दी, सही है तो इफ में, गलत है तो एल्स में। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, स्ट्रिंग यूजर नेम कोमा पासवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे मान लो यूजर नेम पासवर्ड चेक कराना है 3 बार सही है या गलत, तो कोई ना कोई वेरिएबल ले लो जिसके अंदर बार बार वैल्यू में ऐड करता रहूं या चेक करता रहूं। तो एक हमने वेरिएबल लिया काउंटर, तो ये काउंटर 3 बार चला है, तो डिफॉल्ट वैल्यू काउंटर में दे दी 0। इतना क्लियर ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? चले आगे, क्लियर। चले आगे, कुछ पूछना है यहाँ तक? क्लियर? यस अब सर, इतना क्लियर सर। काम करने के बाद हमने, याद हो तो एक कैलकुलेटर बनाया था जिसके अंदर एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड, वाइल में डू वाइल लूप में चला रहे थे, यानी कि लूप के अंदर ही वो काम कर रहा था। तो सेम सिनेरियो हमने ले दिया, यहाँ क्रिएट करा डू। क्लियर? भाई फर्स्ट टाइम तो कोई कंडीशन का मैटर नहीं करता। अगर मैंने वाइल लगाया तो वाइल क्या कहेगा, काउंटर 1 या कुछ कंडीशन होनी चाहिए तभी चलेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमने चलाया इसको वाइल के डू के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? डू के अंदर मैंने सिंपल वही पुराना प्रोसीजर यूज करा, ऐड वाला, बस वहां पे ऐड कर रहा था, यहाँ पे यूजर लॉग इन कर रहा है। तो यहाँ दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर द यूजर नेम। अगर यूजर नेम एंटर हो जाता है मेरे पास तो क्या करें, यूजर नेम इक्वल्स टू दिस, साथ में दिया हमने यूजर पासवर्ड। क्लियर? तो हमारे पास यूजर नेम आ गया और पासवर्ड आ गया। अब मुझे क्या चेक कराना है कि अगर यूजर नेम पासवर्ड मेरा सही है तो ये वेलकम का मैसेज डिस्प्ले करे। अब यूजर नेम पासवर्ड चेक कराने के लिए कंडीशन क्या होगी, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो मैंने यहाँ पे यूजर नेम दे दिया एबीसी, दे देता हूँ पासवर्ड 123 दे देता हूँ, बाकी आपको जो रखना है रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? तो हमने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करा, यूजर नेम और पासवर्ड सही है या गलत चेक करना है मुझे। सही के लिए हम क्या चेक करते हैं, इफ यूजर नेम डबल इक्वल्स टू डबल कोड एबीसी, ये चेक करता मैं यहाँ पे। क्लियर? यूजर नेम एबीसी है तो ये चेक करता, तो कहां पे जाता है, इफ। बट मैं क्या चाहता हूं, ये कंडीशन तो कॉल हो, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। अगर मैं इसको ये रख दूं कंडीशन तो डाटा कहाँ लेके जाएगा? हाँ ऑनलाइन में डाटा कहाँ लेके जाएगा, अगर मैं कंडीशन डाल देता हूँ ये, तो डाटा कहाँ लेके जाएगा? एल्स के पास एल्स पार्ट। यानी कि ये जाएगा एल्स के पास। कॉन्सेप्ट तो वही है, नॉट इक्वल टू जाता है एल्स में, डबल इक्वल टू जाता है इफ में। ठीक है, और साथ में कर दिया हमने, यहाँ कर देते हैं नॉट इक्वल टू दिस, ये आ जाए मेरा यूजर नेम और पासवर्ड नॉट इक्वल टू 123 है तो दिस। इतना क्लियर? अगर सही है तो भाई कुछ बोले मत, एक काम कर, काउंटर को उठाया
क्लियर। एक बार चल गया तो काउंटर 1, 2 बार चला तो काउंटर 2। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? अगर यस हो सर। जाता है यस सर। ठीक है, एल्स के अंदर जा। अगर एल्स में जाता है तो काउंटर मैंने क्या कर दिया, वो तो अपने आप चलाएगा काउंटर। अगर मेरा इफ में गया तो काउंटर हो जाए, सॉरी एल्स कंडीशन अगर मेरी मैच हो गई तो काउंटर हो जाए 1। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? अगर काउंटर 1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, लूप दोबारा से चलना स्टार्ट कर दे। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? क्लियर है। क्लियर। कंडीशन कब तक चलाए, मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, लूप चलाया हमने यहाँ पे। अब कंडीशन क्या दोगे, इसी कंडीशन को उठाओ चेक करने के लिए। ठीक है, साथ में एक एंड ऑपरेटर लगाओ और क्या कर दो, काउंटर नॉट इक्वल टू 3 4 5 10, जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? अब क्लियर ये है तो सर। काम हो गया लूप का। अब हमने क्या किया, इसके बाहर गया, एक कंडीशन लगाई, इफ काउंटर अगर क्या होता है 3। मैं डाल देता हूँ। ठीक है, लॉगिन अटेम्प्ट हो गए मेरे लैब, और कब आएगा लिख के, मैं डाल देता हूँ, चलो 3 लॉगिन। ठीक है, अगर नहीं होता तो एल्स में जा, लॉगिन सक्सेस। क्लियर है यहाँ तक? एक बार ट्राई करते हैं, रन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है, बोलो। या फिर मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल के देखूं, देखो, लैप्स लॉगिन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट स्पेस प्लस मैंने क्या दे दिया, रन करता हूँ एक बार, ABC गलत डाल दिया, 1 अटेम्प्ट गया, दूसरा अटेम्प्ट चला गया। क्लियर है यहाँ तक? अब लॉगिन अगर होता है तो मेरे पास कौन सा अटेम्प्ट रहे, देखो लॉगिन में भी डाल दिया मैंने चेक करने के लिए, कंडीशन को रन करा, 1 अटेम्प्ट ABC 1 2 3। क्लियर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका लॉगिन हो गया। समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें, बताओ, बोलो। सेम उसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट, बस वहां पे हमने डू यू वांट टू कंटिन्यू के लिए यस या नो बनाया था, यहाँ पे हमने उसके लिए काउंटर डाल दिया। क्लियर, कुछ पूछना है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर है यहाँ तक, बोलो। यस सर। यस सर। हो जाएगा यहाँ तक सबका? ऑफलाइन में कुछ पूछना है? चलें आगे। कुछ पूछना है किसी को? बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाद में हमारा डाटाबेस आ जाएगा। विदाउट काउंटर लॉगिन सबका हो गया था या किसी का रह गया है, बोलो। सबका हो गया ना, किसी का रह तो नहीं गया? चलो चले आगे, या कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट हो पीछे का, कुछ पूछना है? चले आगे फिर।
क्लियर? चलो, अब वाइल लूप डू वाइल लूप ऑलरेडी हम कर चुके थे, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद मैंने तुम्हें एक प्रोग्राम और दिया था, और इवन तो तुम चला ही चुके थे, एक दिया था तुम्हें मैंने वहां पे, प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है, बन गया सबका या नहीं बन पाया? प्राइम नंबर बनाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर लूप। क्लियर? तो बना घर पे या नहीं बना किसी का है? नहीं, चलो देखो, तो सबसे पहले फॉर लूप करते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो काम मैं वाइल लूप में करके आया हूं और जो काम मैं डू वाइल लूप में करके आया हूं, वही काम करूंगा फॉर के अंदर। वाइल लूप डू वाइल लूप के अंदर जो डाटा डिक्लेयर हो रहा है वो किस में हो रहा है? मल्टी लाइन के अंदर। फॉर लूप में जो डाटा डिक्लेयर होगा सिंगल लाइन के अंदर, यानी सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में ये काम करेगा। तो फॉर के अंदर अगर हम काम करें तो सबसे पहले क्या करेगा? डिक्लेयर वेरिएबल, उसके बाद चेक द कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और देन प्रिंट द डाटा। क्लियर है यहां तक? जब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और देन नंबर 4। समझ आ गया? सबसे पहले जब चलाओगे इस लूप को तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर डाटा को डिस्प्ले करेगा और फिर इंक्रीमेंट करेगा। क्लियर है यहां तक? देखो, हमने क्या किया, सिंपल एक फॉर कीवर्ड कॉल करा, इंट a इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट हो, a लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक कंडीशन चलाए, अगर चलाता है तो हर बार उसमें इंक्रीमेंट होता रहे, और क्या डिस्प्ले करे? कंसोल डॉट राइट लाइन दे दिया a। अब ये कैसे चलाएगा? देखो, सबसे पहले a इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। भाई 10 तो नहीं है बट उससे छोटी तो वैल्यू है मेरे पास, कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करे? 1 को डिस्प्ले कर, ए में 1 आ चुका है, अगर 1 डिस्प्ले हो जाता है तो देन a प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 2। क्लियर? ए की वैल्यू 2 है, तो उसके बाद फिर दोबारा से वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेगा, चेक द कंडीशन, कंडीशन अगेन ट्रू हुई, ट्रू होने के बाद फिर प्रिंट हुआ 2, फिर यहां पर हुआ ए की वैल्यू हो गई 2 प्लस 1 3। ऐसे कंटिन्यूअसली लूप चलता रहेगा, कब तक चलेगा? 10, क्योंकि लेस देन इक्वल टू लगाए मेरा। अगर मेरे पास 10 हो जाता है तो यहाँ पे हो गया फिर 11, ना वो 10 के बराबर है ना 10 से छोटा है, तो लूप के बाहर आ जाए। क्लियर है यहां तक? रन करता हूं प्रोग्राम को एक बार। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर है सर। चले आगे, ठीक है। चलो, अब इसको आप राइट में डिस्प्ले करो, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। जैसे अगर आप राइट लाइन दे रहे हो, दिस फॉर्मेट, अगर आप डाटा राइट में डिस्प्ले करना चाहते हो तो दिस फॉर्मेट। क्लियर? तो डाटा को नीट एंड क्लीन देखने के लिए तो आप क्या करो, थोड़ा सा स्पेस दे दो ताकि थोड़ी सी गैपिंग आ जाए और प्रॉपर वैल्यू मुझे डिस्प्ले हो जाए। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? बोलो, इतना क्लियर है? अब लूप के अंदर जितनी भी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है मेरे पास, उन सब का क्या हो जाए? सम हो जाए। जो हमने पीछे पढ़ा था सेम वही सिनेरियो, नया कुछ नहीं है। वाइल लूप और डू वाइल लूप में हमने क्या कॉल किया था? इन सब के सम के लिए, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया इन सम, ठीक है। हमने क्या किया था? लूप में गए थे, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए। अब जैसे ये लूप चलता है, फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट हुआ, कंडीशन ट्रू हुई तो 1 आ गया,
तो इसके पास गया सम इक्वल्स टू, सम की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू है 1, तो आउटपुट आ गया मेरा सम में स्टोर हो गया 1। सेकेंड टाइम चला तो वैल्यू डिस्प्ले हुई 2, तो मेरे पास सम में क्या है ऑलरेडी 1 प्लस 2, तो ऐसे क्या करेगा 1 बाय 1 ये अपना आउटपुट डिस्प्ले करना स्टार्ट करता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आउटपुट मेरा डिस्प्ले होता है तो हमने क्या दिया, द सम इज। क्लियर? या कुछ पूछना है इसमें बताइए। बोलो। कुछ पूछना है किसी को? जितने भी वैल्यू मेरे पास डिस्प्ले हो रही है, अगर मुझे रो वाइज सर्च करना हो, सर्च हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर मुझे डाटा रो वाइज सर्च करना होगा या नहीं हो पाएगा? सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो आप यहाँ पे गए, अभी टोटल ग्रैंड टोटल दिखा रहा है मुझे पूरा का पूरा। मैंने क्या किया, इसी लूप को कॉपी कर, लाइन को कॉपी करा, लूप के अंदर डाल दिया और यहाँ लिख दिया रो सम। अब एक एक लाइन को वो डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है यहाँ तक? जितनी वैल्यू मेरे पास ये डिस्प्ले हो रही है, कौन सा ऑड नंबर है कौन सा इवन नंबर है फाइंड हो जाएगा। जैसे हमने उसमें कॉल किया था सेम आप इसमें ही कॉल कर सकते हो। कुछ पूछना है तो बताओ। हो जाएगा कॉल ऑड और इवन नंबर ऑनलाइन में सबका हो जाएगा। यस सर। चलो इतना क्लियर। अब हमने क्या किया, अगर इस लूप को अगर आप यूजर के थ्रू क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे सिंपल, अगर आप देखो इस वेरिएबल को अगर बाहर कर दो, क्लियर, तो हम यूजर से भी इसके अंदर वैल्यू को एंटर करा सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि आप डाटा इसके अंदर ही कॉल करो। क्लियर? तो यूजर से अगर मुझे वैल्यू एंटर करनी हो, स्टार्टिंग वैल्यू और एंड कंडीशन, कॉल हो जाएगा या बताऊं? हो जाएगा ना सबका? जैसे हमने लूप में किया था, दो वेरिएबल लेके स्टार्ट और एंड, या बनाऊं? हो जाएगा ऑनलाइन में? देखो बना दे। हमने लिया चलो ए और एक ले लिया ई फॉर एंड। क्लियर? तो हमने यहाँ दिया एंटर द स्टार्ट वैल्यू, a equals to convert dot to int console dot read line। ठीक है, एक वैल्यू और ले ली हमने, एंटर द एंड वैल्यू या कंडीशन कह लो आप, e इक्वल्स टू, क्लियर, और यहाँ पे गए 10 की जगह दे दिया मैंने e। रन करता हूं प्रोग्राम को, लूप स्टार्ट हो 25 से एंड हो 45 पे। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर या कुछ पूछना है इसमें? फॉर लूप को आप इंटीजर में ही डिक्लेयर कर सकते हो, बट वाइल और डू वाइल को मैं अदर किसी डाटा टाइप में डिक्लेयर कर सकता हूँ। क्लियर? जो हमने करेक्टर वेक्टर देखे थे स्ट्रिंग, उन फॉर्मेट में आप उनको बना सकते हो, बट वाइल फॉर लूप को मैं सिर्फ इंटीजर के अंदर ही डिक्लेयर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? अब हमने क्या किया देखो, अगर मुझे मान लो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, जितनी भी वैल्यू मेरी डिस्प्ले हो रही है, जैसे ये वैल्यू आ रही है, जितनी भी वैल्यू मेरी डिस्प्ले हो रही है उनको अगर मुझे करेक्टर या अल्फाबेट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे?
एक प्रोग्राम दिया था डिस्प्ले करने के लिए, ए से लेके जेड तक क्या हो जाए, मेरे अल्फाबेट डिस्प्ले हो जाए विद द हेल्प ऑफ लूपिंग पार्ट। उसमें चाहे फॉर यूज करो, चाहे वाइल यूज करो, चाहे डू वाइल यूज करो, तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो अगर मुझे अल्फाबेट डिस्प्ले करने हो तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल 65 से होता है और स्मॉल आपका 97 से होता है। तो ए बी सी डिस्प्ले करने के लिए क्या कंडीशन लगाओ, बोलो। इफ अगर मैं लगाता हूं तो एक बारी में एक ही चलेगा, इफ सिंगल यूजर के लिए काम करेगा, मल्टी के लिए काम नहीं करेगा। बोलो, बोलो ऑनलाइन में। क्या करना पड़ेगा बोलो, प्लस प्लस कुछ तो बोलो, आउटपुट आ जाएगा, ऑलरेडी कर चुके हो। मुझे कैपिटल ए मेरा स्टार्ट होता है, देखो मैं रन करता हूँ, कैपिटल ए स्टार्ट होता है 65, ठीक है, और स्मॉल ए स्टार्ट होता है 97। अब जैसे ही मैं ये डालूं तो 97 के आगे ए, सॉरी 65 के आगे ए, इसके आगे बी लिख के आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। गलत सलत कुछ भी बोलो, आउटपुट आ जाएगा। जितना पढ़ रखा है पीछे का उसी में से आउटपुट है, नया कुछ कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा ऑनलाइन में बताओ। तो डू वाइल सर भी वो लगाओ तो एक कंडीशन। डू वाइल। कोड। हाँ देखो मैं वाइल लगाऊं, डू वाइल लगाऊं, या वाइल या फॉर लगाऊं, तीनों कॉन्सेप्ट सेम है। मेन कॉन्सेप्ट आता है कंडीशन क्या लगा। डिस्प्ले तो 1 से लेके 100 तक फॉर में भी करा दोगे, वाइल में भी करा दोगे, डू वाइल में भी करा दोगे। बात आती है कि अब ए बी सी कैसे डिस्प्ले करो। सर एक जो कोड का आता है आपने बताया था, नहीं आ रहा है वो पूरा एग्जैक्ट, उस कोड को इसमें करना था ना सर, मतलब कंडीशन में उसको रखेंगे क्या तो हो कंडीशन जाएगा। लगाऊं ये बताओ। सर वो याद नहीं आ रहा गलत मुझे। सलत जो समझ आ रहा हो वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ चुके हो उसी में से आउटपुट आएगा, नया कुछ नहीं आएगा। बस इतना सोचो कि इंटीजर वैल्यू को अगर मुझे करेक्टर में चाहिए है तो क्या करूं। कन्वर्ट करना होगा। सो कन्वर्ट डॉट टू कर इनटू का टू हम कार। हाँ, क्या करना पड़ेगा ऑफलाइन में बोलो। इंटीजर वैल्यू है मेरे पास, डिस्प्ले हो रही है, मुझे ये सर, अल्फाबेट में डिस्प्ले करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो कार में सर उसमें कैरेक्टर में उसको कन्वर्ट करना होगा। अल्फाबेट प्रिंट होंगे ना, स्ट्रिंग के यस अंदर तो सर। ज्यादा अल्फाबेट आ जाएंगे, उसको तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया देखो, थोड़ा सा स्पेस दिया, प्लस अगर मुझे अल्फाबेट के अंदर कन्वर्ट करना हो तो क्या कंडीशन होती है। सर वो राइट लाइन की जगह वहाँ पे कैर में चेंज कन्वर्ट डॉट करेंगे। टू हाँ कैर, कर। और उसके अंदर दे दिया हमने, ए के अंदर जो भी वैल्यू आती है उसको वो कन्वर्ट करता रहे। यहाँ दे दिया 65, क्लियर। यानी यस सर। कीबोर्ड से मैं कुछ भी काम करूं, हर एक के लिए कोई ना कोई सिंबल उसने बना के आपको दे रखा है, देखो क्लियर है यहाँ तक। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहते हो तो साइंटिफिक आपको मिल जाएगा स्काई वैल्यू, ठीक है। जैसे ये गूगल पे लिखोगे आप साइंटिफिक कोड, आपको अपने आप लिख के आ जाएगा, स्मॉल के लिए क्या होता है, कैपिटल के लिए क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताइए। चलें आगे। हमने यस इसके सर। अंदर एक ऑप्शन और कॉल किया था कि अगर मेरा लूप चलता है, लूप चलते चलते मेरे पास, मान लो फॉर एग्जांपल मैं 65 से ही स्टार्ट कर रहा हूं, अगर चलते चलते लूप के अंदर 78 आ जाता है तो क्या करे, लूप चलना बंद हो जाए, तो क्या करोगे बोलो।
मैंने लूप स्टार्ट किया अपना 65 से और 70 तक मैंने चला दिया फॉर एग्जांपल। अगर मेरा लूप चलते चलते इसमें अगर 68 मिल जाता है तो प्रोग्राम मेरा वहीं पे रुक जाए, आगे कंटिन्यू ना करे, वहीं पे स्टॉप हो जाए प्रोग्राम। तो क्या करना पड़ेगा? ब्रेक कर। इफ के साथ ब्रेक। यानी कि हमने उसके लिए पढ़ा था स्विच केस के अंदर ब्रेक। ब्रेक। ब्रेक को आप कहीं पर भी होल्ड करा सकते हो। हमने दे दिया जैसे इफ ए डबल इक्वल्स टू दे दिया मैंने 78, 75, 68 जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। अगर हो जाता है ब्रेक कर दे, एल्स मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो बाय डिफॉल्ट डाटा वो एल्स के अंदर कॉल कर देगा। रोक दिया उसने। अगर मैं यहाँ पे एल्स लिख भी दूं तब भी मेरे लिए देखो सेम कॉन्सेप्ट आता है। ये ना यहाँ तक, यानी कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन नहीं है तो मैं एल्स लगाऊं या ना लगाऊं, डिफॉल्ट फीचर वो एल्स के अंदर ही जाता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? यस सर। अब हमने दे दिया यहीं पर ही, अगर वैल्यू मेरी डिस्प्ले होती है, ठीक है, अगर मेरे पास 78 आता है तो प्रोग्राम क्या करे? कंटिन्यू कर दे, 78 के आगे डिस्प्ले करना स्टार्ट करे। तो उसके लिए क्या होता है? कंटिन्यू। ब्रेक रोक देगा, कंटिन्यू से आगे एक्सटेंड कर देगा। देखो यहाँ दिया 65 to 90, 70 डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि वो कंटिन्यू का ऑप्शन एनेबल कर रहा था। उसके बाद डाटा को ये कॉल करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? समझ आ गया? ब्रेक और कंटिन्यू, ब्रेक और कंटिन्यू को आप किसी भी लॉजिकल पार्ट में कॉल कर देना जहां तुम्हें अच्छा लगे, चाहे वो इफ हो, चाहे लूपिंग हो, स्विच हो, फंक्शंस हो, आपके पास कुछ भी टॉपिक हो, जहां पे आपको स्टॉप और कंटिन्यू करना है, यूज ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड। उसके लिए ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि इफ हो तभी रुकेगा। क्लियर? बस आपकी कंडीशन सही होनी चाहिए। चले आगे या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? बताओ, बोलो। चले आगे या कुछ पूछना है किसी को ऑनलाइन में? बोलो। नो सर। ये सब क्लियर है। अब मुझे फॉर लूप को यूज करके, इफ को यूज करके, ब्रेक को यूज करके, कंटिन्यू को यूज करके अपने प्राइम नंबर और ऑड नंबर डिस्प्ले, प्राइम नंबर है या नॉट अ प्राइम नंबर है वो मुझे चेक करना है। तो क्या कंडीशन बनाऊं बताओ? यूज क्या करना है? फॉर लूप यूज कर लेना, ब्रेक कंटिन्यू यूज कर लेना और इफ यूज कर लेना। क्लियर? अगर फॉर में बन गया तो उसका मतलब मैं ऐसे फिर व्हाइल और डू में भी बना सकता हूं। बताओ क्या कंडीशन लगाई जाए? बताओ जरा सोच के। कंडीशन लगाने के लिए क्या चाहिए? वैल्यू डिवाइड भी हो दो से। क्लियर? प्राइम नंबर फाइंड करने के वैल्यू दो से डिवाइड भी हो। रिमाइंडर अगर जीरो आता है, पहले मैं क्या कर रहा था, अगर रिमाइंडर मेरा जीरो आ रहा है तो इवन नंबर आ रहा था, बस उसी इवन नंबर को अगर मैं दो से चला दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? क्या कॉन्सेप्ट बनाया जाए? बोलो। इफ तो तब चलेगा जब नंबर एंटर कराऊंगा। अगर एक खाली इफ चलाता हूं तो एक ही नंबर चेक करा सकता हूं, उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है मेरे पास। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, कुछ वेरिएबल लिए। आप चाहो तो कंडीशन लूप के बाहर भी रख सकते हो, लूप के अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेता हूं, जैसे ये कंडीशन डाल दिया और ये दे दिया मैंने काउंटर कह लो या मेरा फ्लैग कह लो, एक ही चीज है मेरे पास, ये कहाँ तक इसको चलाए।
क्लियर है यहाँ तक? अब लूप को चलाने के लिए, सॉरी कॉन्सेप्ट को चलाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? एंटर द प्राइम नंबर। मुझे प्राइम नंबर चेक करना है तो उसको मैं एंटर करूं है या नहीं। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए मैंने डाल दिया एंटर द एनी प्राइम नंबर। कोई भी या डाल दो एंटर द एनी नंबर बस। क्लियर? गूगल पे चलता हूं पहले, देखो यहाँ पे गया प्राइम नंबर कौन कौन से हैं देखो। क्लियर है यहाँ तक? प्राइम नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? 2 3 5 7, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। भाई 3 को अगर मैं 2 से करूँ वो नहीं हो रहा, जो सिंगल पेयर बना रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो एंटर द एनी नंबर, तो नंबर में एंटर करा देता हूँ एन के अंदर। इतना क्लियर? यानी कि इसके अंदर एक्स वाई जेड मैंने कोई भी नंबर एंटर करा दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कॉल करा अपना कंडीशन बनाने के लिए। एम के अंदर गया दिस, एन के पास जो भी वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल 10, एन के बाद एज्यूम कर लो क्या आ गया मेरे पास? 10। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया m इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? समझ आ गया यहाँ तक? इतना क्लियर? तो मेरा अब आउटपुट आ गया 5। क्लियर? अब जब मैं लूप चलाऊंगा तो लूप कितने टाइम चले? 5 बार। समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट में अंदर भी कर सकता था पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ वैल्यू 20 तो यहाँ पर आ गया 10, तो लूप मेरा कितने टाइम चले? 10 टाइम्स। कंडीशन मेरी क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है ऑनलाइन में? Yes, sir. देता हूँ, ये हो गया ऑल द लूप कंडीशन। तो फॉर बनाते हैं, देखो आई इक्वल टू, आई कहां से स्टार्ट हो भाई? 1 तो मेरा होगा ही नहीं। उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू कब तक चले? जब तक एन चलता है, और एन नहीं एम चलता है। क्लियर है यहाँ तक? और अगर ये चलता है तो हर बार क्या करे? आई में इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करे। एक बार प्रिंट करके देखता हूँ क्या आउटपुट आएगा। पहले तो सिंपल आई। ठीक है, रन करते हैं। मैंने दिया 10 दिस। क्लियर है यहाँ तक? अपना क्लियर? या कुछ पूछना है भाई? 10 को 2 से डिवाइड करा 5, और लूप स्टार्ट हुआ 2 से, तो 2 3 4 5। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है? इतना अभी इसमें कोई और कुछ नहीं निकल रहा, सिर्फ लूप चलाया मैंने खाली। इतना समझ आ गया सबको? क्लियर है ऑनलाइन में? Yes, yes sir. sir, अगर इतना मेरा ये काम करता है, अब लगा दो इसके अंदर ऑड और इवन का फॉर्मूला। भाई ऑड का फॉर्मूला और इवन का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल है उसको मॉड्यूल करूं मैं। वहां पे मॉड्यूल किससे करता था? 2 से। 2 से 2 से करता था। अब यहाँ पे मॉड्यूल करूंगा आई से, और उसका रिमाइंडर अगर मेरे पास 0 आ जाता है, क्लियर, तो वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। उल्टी कंडीशन चलेगी, एल्स में जाके प्राइम नंबर है मेरा। क्लियर है यहां तक? यानी कि इवन नंबर अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं करता था इफ एन। क्लियर है यहां तक? तो एन में दूंगा वैल्यू जो भी मेरे पास आएगी, मॉड्यूल मैं करता था 2, और रिमाइंडर अगर 0 है तो मेरे लिए ये नंबर जाता था इवन। क्लियर है यहां तक? तो नंबर जाता था हमारा इवन। अब हमने क्या कर दिया, एन के अंदर वैल्यू आ गई 5, अगर 10 देता हूं तो, ठीक है, मॉड्यूल करे 2 से, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो नॉट प्राइम। नॉट अ प्राइम नंबर। इतना क्लियर ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है बोलो? क्लियर Clear है, sir. अब इतना काम हो जाता है, चलो इसने एक वैल्यू डिस्प्ले मार दी मेरे पास। क्लियर है यहां तक? इसने एक वैल्यू डिस्प्ले मार दी। डिस्प्ले मारने के बाद एल्स के अंदर तो मैं प्राइम नंबर डिस्प्ले नहीं करा सकता।
क्लियर? तो एक एक नंबर को उठाएगा मेरे पास। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? तो Yes, मैंने sir. क्या किया, अगर उसे ये मिल जाता है तो रोक दे इसको यहीं पर ही, आगे ना चला। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? नहीं यानी इसको Clear. रोके, Clear. नंबर को, इसको रोके यहाँ पे। क्लियर? अगर ये रुक जाता है तो अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि भैया है या नहीं। मैंने एक वेरिएबल लिया है फ्लैग। अगर ये मेरे पास काम करता है तो फ्लैग में क्या स्टोर कर दिया मैंने, फ्लैग के अंदर अगर 1 आता है फॉर एग्जांपल, तो प्रोग्राम मेरा यहीं पे रुक जाए, आगे कंटिन्यू ना करे। लूप के बाहर आया और फ्लैग में दे दिया मैंने इफ फ्लैग मेरा अगर क्या है 0, यानी कि अगर मेरा ब्रेक नहीं होता तो ये क्या डिस्प्ले करे, क्लियर है यहाँ तक? रन करता हूँ एक बार, चेक करता हूँ क्या आउटपुट आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है बताओ? सर फ्लैग इक्वल टू 1 एक बार समझा दीजिएगा फिर से। ये काउंट मैंने इससे पहले फ्लैग वो लिया था ना, लो फ्लैग की जगह तुम ये हाँ क्लियर, मैंने पहले हाँ हाँ काउंटर सर। लिया था, काउंटर ले लो कोई हाँ नहीं। यानी इसमें इंक्रीमेंट अगर होता है तो नॉट अ प्राइम नंबर, इंक्रीमेंट अगर नहीं हुआ, मेरा 0 आ गया तो 0 आ जाता है प्राइम। प्राइम। क्लियर? यस। क्लियर याद है या कुछ पूछना है इसमें बताओ? बोलो। क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें बताइए, फिर चलें आगे। क्लियर। क्लियर ऑनलाइन में सबको, या कुछ पूछना है किसी को? Clear. सर हाँ बोलो बोलो। सर ये जो काउंटर का है सर, ये आई के लिए है ना सर? जब भी हम मतलब आई में जब इंक्रीज होगा तब ये नॉट होगा, और नहीं होगा तो ये प्राइम का, तब ये आई के लिए है ना सर? हाँ, आई ठीक। आई के लिए ही काम करता है वो। आई चेक करेगा, अगर 0 है तो नोटा हाँ। प्राइम को डिस्प्ले करे, काउंटर के अंदर 1 स्टोर कर और वहीं पे उसे ब्रेक कर दे, आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने ही मत दे हमारे पास। क्लियर? यस। चलूं आगे या कुछ पूछना है किसी को? चले, चलो। अब इतना होने के बाद अब इसके लिए एक प्रोग्राम आप लोग बना के लाना। आप लोगों ने सुना होगा फैक्टोरियल, सुन रखा है ना? Yes, sir. प्रोग्राम बना के लाना। चलें आगे। फैक्टोरियल हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गए आपके पास। ठीक है, इनको बना के लाना, कुछ मैं कॉन्सेप्ट डाल दूंगा कॉल करने के लिए। ठीक है, चलो। अब इतना काम होने के बाद, इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? अब कंपनी के अंदर क्या होता है, एक आध क्वेश्चन फॉर लूप के तो आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है पैटर्न बनाने के लिए आपके पास। क्लियर? अभी मैं डाटा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था, लाइक 1 से स्टार्ट हो 10 तक चले, 10 तक चलता है तो ये डिस्प्ले करे आई, तो यानी कि 1 से लेके 9 तक, इक्वल टू नहीं लगाया। अब मुझे डाटा डिस्प्ले करना हो 5 4 3 2 1, यानी डिसेंडिंग सीरीज में अगर डाटा डिस्प्ले करना है, पॉसिबल है? क्या करना पड़ेगा? Yes, sir. अगर मुझे इसी को डिसेंडिंग में डालना है, यानी कि मुझे कंडीशन क्या देनी है यहाँ पे 10 तक, यानी कि कंडीशन कहाँ तक, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो ये, अब 10 के अंदर हर बार 10। इसका डिक्रीमेंट होता रहे। 10 में से -1 9, 9 में से -1 8, तो तो इंक्रीमेंट आई माइन आई माइनस माइनस करें। अब आई माइनस माइनस करता है तो कंडीशन कहाँ तक चलेगी, 1 तक। क्लियर है यहाँ तक?
इतना क्लियर? हमने क्या किया देखो, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम। क्लियर? मैं क्या चाहता हूं, मेरा लूप तो काम करे। मेरा लूप कब तक चले? जब तक ये वेरिएबल चल रहा है। तो क्या करूं, मेरे को अपना लूप चलाना है, और लूप तब तक चले जब तक इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है। समझ आ गया? तो क्या करना पड़ेगा, कितने इसमें टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? कल की डेट में थोड़ा से और इंक्रीज कर दूं वैल्यू, तो वहां तक काउंट करे। समझ आ गया? तो क्या लिखना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ पे ये लिखना नहीं चाहता हूं, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं नेम। कि जब तक नेम की वैल्यू चल रही है, जितने उसके अंदर अल्फाबेट है उनको काउंट कर, और काउंट करने के बाद लूप वहीं तक चला। क्या कंडीशन लगाई जाएगी, तो क्या होगा? तो एरे वाली प्रॉपर्टी बता रहे हो ना मुझे, कोई बात नहीं, होगा क्या है तो बताओ भाई। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस करेक्टर की लेंथ कितनी है। क्लियर? इंक्लूडिंग स्पेस। क्लियर है यहां तक? तो आप लोगों को किसी भी वेरिएबल की अगर मान लो लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है देखो, फाइंड द वेरिएबल लेंथ प्लस नेम डॉट लेंथ। टोटल 7 आ गए। स्पेस मार के देखता हूं कि स्पेस को भी काउंट करेगा ये। अब या तो इस वेरिएबल को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं। क्लियर? अगर वेरिएबल में मैं स्टोर कर देता हूं, यहां पे जैसे मान लो मैंने ले लिया इंट ए, क्या ए के अंदर मैं इसको स्टोर कर सकता हूं? बोलो। Yes, sir. यहां दे दिया मैंने ए, आ गया 8। अब लूप चलाते वक्त या तो मैं ए को डाल दूं, देखो क्लियर, या फिर मैं यहां पे दे दूं डायरेक्ट नेम डॉट लेंथ। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? अब हमने क्या कर दिया, नेम डॉट लेंथ चलता है तो चेक, क्या हम यहां तक तो डाटा आ गया, क्या हम स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू को क्या मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो हमने क्या लिखा, कन्वर्ट डॉट टू कैर, इसमें दे दिया मैंने नेम। क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देखो बना के लाना, कॉन्सेप्ट में यहाँ तक ले आया, जैसे मान लो अमित लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? जब प्रोग्राम रन हो, चाहे राइट हो या चाहे राइट लाइन हो, वैसे राइट लाइन है मेरे पास, तो क्या डिस्प्ले करे? समझ आ गया? क्लियर? भाई करेक्टर में जाऊंगा तो करेक्टर एक बारी में एक ही अल्फाबेट को होल्ड मारेगा, एक एक करके उसको डिस्प्ले करना स्टार्ट करे। क्या करना पड़ेगा, बोलो। जीरो से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो आप जीरो से कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरर तब भी आएगा इसमें भी। ठीक है, जीरो से कोई लेना देना नहीं है उसका भी। क्या करना पड़ेगा ये बताओ। अगर मैं इसको डाल दूं फॉर एग्जाम्पल नेम की जगह आई, कुछ और ही आ गया। भाई आई ने कन्वर्ट तो करना चाहा, बट वो कह रहा है कि जो वैल्यू है यहाँ से आ रही है, मेरे पास क्या आ रही है 1 2 3 4, मैं तो उसी का रिकॉर्ड दूंगा। मैंने उसको कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले कर दिया।
क्या किया जाए? चलो सोच के करके लाना, मुझे कि ये चाहिए आउटपुट। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा यहाँ तक ये? मुझे ये यानी कि कोई भी वैल्यू डालूं। अब इसके लिए सोच आप लेना, चाहे यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग अल्फाबेट हो, चाहे मेरा करेक्टर हो, मुझे बस अपना आउटपुट इस फॉर्मेट में चाहिए। यानी कि आप रन करो अपनी एप्लीकेशन, एक वेरिएबल लेना, उसमें अपना नाम डालो, और जैसे ही अपना नाम डालो आपका नाम प्रिंट होना स्टार्ट हो जाए। एक तो मुझे ये चाहिए। क्लियर? देखो मैं इसे कमेंट करता हूँ। मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, इतना तो क्लियर है ना सबको? अब जैसे मान लो मैंने यहाँ वेरिएबल लिया स्ट्रिंग नेम, यूजर से एंटर कराता हूँ। आप चाहे तुम उसके लिए करेक्टर डाटा टाइप लो, इंटीजर डाटा टाइप लो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा हो लो। डाटा टाइप से मेरी कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और जब मैं दूं यहाँ पे जैसे नेम, अब देखो मैं इसे रन करूं, मैंने दिया अमित, अमित डिस्प्ले हो जाए। पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा, अगर अमित डिस्प्ले होता है तो साथ में मुझे क्या चाहिए? एक तो आउटपुट ये आ गया, एक आ गया दिस, ये आउटपुट आ गया। दूसरा आउटपुट मुझे क्या चाहिए? हो गया MIMK। डाटा किस में आ जाए? रिवर्स ऑर्डर में आ जाए, जो भी वैल्यू डालूं उसको वो उल्टा कर दे। क्लियर? तीसरा फॉर्मेट चाहिए कि डाटा तो कॉल हो इस फॉर्मेट में। क्लियर? ये अमित मैं लिखूं तो क्या हो, AMIT लिख के आ जाए। समझ आ गया? या कुछ पूछना है इसमें? हो जाएगा? हो जाएगा ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है। अब इसके लिए चाहे तुम कोई भी डाटा टाइप लो, कोई भी लूप लो, स्विच लो, इफ लो, जो भी पढ़ चुके हैं। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है किसी को? मतलब कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट? फिर स्टार्ट करूंगा इनके पैटर्न्स। बेसिक फॉर लूप बन जाएगा या नहीं बन पाएगा? देखो ठीक है, रन करता हूँ एक बार। समझ आ गया? यानी कि जब वेरिएबल एंटर होता है तो उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन क्या होती है? 0। समझ आ गया? यस सर। यानी कि जो भी मैं वेरिएबल डालूंगा, फॉर एग्जांपल ये देता हूं, तो अमित के पास स्टोर होगा 0 इंडेक्स, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3। अब सेट कैसे करना है ये आप सोचना। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा सबका ऑनलाइन में? या कोई डाउट या कुछ पूछना है किसी को? बोलो। बन जाएगा सबका? सब यस सर। लोगों ने UI की क्लास कनेक्ट कर ली है? ऑनलाइन में कनेक्ट कर ली UI की क्लास दीपक सर के साथ? यस सर। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं करी है तो कनेक्ट कर लेना। सैटरडे संडे 3 PM सर दीपक मेरे सर। को उसमें वीक डेज वाला करवाना है, तो मैं उन्हीं सर को मैसेज कर दूं जिन्होंने बैच दिया था। हाँ, उन्हीं से बात करो जिन्होंने बैच दिया था ना, मैसेज आया था, उनसे आप बात कर लेना। सर ठीक है। कनेक्ट ओके। करना कैसे करना है, वो एडमिन में बात कर लें? हाँ तो एडमिन में उन्होंने URL दिया होगा ना आपको जूम का, हाँ हाँ। बराबर उसी से क्लास कनेक्ट रहेगी, परमानेंट URL है वो। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो ये सारे असाइनमेंट बना लेना, कल चलाऊंगा इसके अंदर पैटर्न प्लस एरे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो कुछ पूछना है तो बताओ।
क्लियर है? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? क्लियर है सर। चलो फाइल में आपको देता हूँ फिर, ठीक है। कल वो चलानी वीडियो कल। प्ले हो जाएगी ना, अब जो आप देखो बोल रहे थे कन्वर्ट, अपलोड होगी। देखो अब जो ये वाली कन्वर्ट होगी ना डिस्कनेक्ट करने के बाद, हाँ सर। अब ये ऑनलाइन क्लाउड पे कन्वर्ट होती है, ऑफलाइन नहीं होती है ये, ठीक है। कभी ठीक। कभार 100 में से 1% है कि नेट की स्पीड हो सकता है पीछे धीरे आ गई हो, इसलिए फॉर्मेट कन्वर्ट ना हो पाया, अदरवाइज कोई इशू नहीं आता, ठीक है। तो वो हो जाएगा ना सर हाँ हो क्लियर? जाएगा, हो जाएगा, ठीक है।